ओके, तो ये तो हमने किया, ठीक है। अब ये हमने अल्फा बीटा गामा नंबरिंग भी हमने कर ली कि नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। और अल्फा कार्बन आप लोगों ने नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन, द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड। ओके, तो ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये हमारा अल्फा कार्बन है। ये आप ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में अल्फा कार्बन की बात होगी। आप अल्फा कार्बन को पहचान लो, द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड, दैट इज अल्फा कार्बन, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की नंबरिंग करते हैं, तो है ना। तो ये कॉमन सिस्टम हो गया एक। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो एल्डिहाइड आपके सामने है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, व्हाट इज कॉमन नेम? बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, बिकॉज इसका जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका क्या नाम है, ये इसका हम कोरेस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, उसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, है ना। तो उसमें से वो हम हटाएंगे और इसका जो कॉमन नेम है वो हो गया बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन नेम है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, 4 कार्बन ब्यूटाइलडिहाइड, 3 कार्बन प्रोपियोनेल्डिहाइड। 3 कार्बन प्रोपियोनेल्डिहाइड है बिकॉज 3 कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, और ये एसिटल्डिहाइड है, और सबसे छोटे वाला कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो 1 कार्बन फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन प्रोपियोनेल्डिहाइड, 4 कार्बन ब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है। और एरोमेटिक कॉमन कौन सा है, बेंजेल्डिहाइड। तो हम इनकी ही बात करेंगे। तो हमारे एल्डिहाइड देखो डिस्कशन में कौन कौन आएंगे, एक तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड काफी ज्यादा आएगा, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक हम लोग इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे इस, और एक हम लोग एरोमेटिक में लेंगे ये। इनके सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, इन्हीं की प्रिपरेशन रिएक्शन होगी। तो नंबर 1 वाले का नाम बताना जरा मुझे। फॉर्मेल्डिहाइड। नंबर टू एसिटल्डिहाइड, एंड नंबर 3 इज बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। अब कॉमन नेम लेते हैं कीटोन्स का, है ना। अब हेडिंग लगाते हैं कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स, ठीक है। कीटोन्स का कॉमन नेम लेते हैं। तो कुछ कीटोन्स के तो आपको वैसे ही ध्यान होंगे, है ना। अच्छा, सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा है भाई, सिंपलेस्ट कीटोन में हमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए, यस, कम से कम 3, यस, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। तो इसका कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है, इसको एसीटोन बोलते हैं, है ना। इसके बाद में अब आप लोग जानते ही हो, ये जो हम कई बार बात कर चुके हैं इस एनालॉजी की, इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक कीटोन है। ये कौन सा हो गया बताना जरा, फिनोन। फिनोन। फिनोन, देखो कितनी बार बताने से भी अभी तक भी गड़बड़ है मामला। बताओ, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। और ये कौन सा है, एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन है, ये एसिटोफिनोन है, ठीक है, ये एसिटोफिनोन है। चलो फिर एक और लिखता हूं मैं, फटाफट उसका भी बता दो, ये क्या है, CH2CH3, ये लो भाई, ये क्या है, बताओ। तो ये फिनोन होगा। ये फिनोन तो होगा, ये प्रोपियोफिनोन है ना। ये फिनोन, फिनोन तो इस पार्ट की वजह से है, इस पार्ट की वजह से फिनोन है, ठीक है। लेकिन इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यहां देखो इस पार्ट को, ये एसिटल्डिहाइड का है और ये बेंजोफिनोन का है, ठीक है। तो ये हो गया एसिटोफिनोन, ठीक है, ये एसीटोन, ये बेंजोफिनोन, ये एसिटोफिनोन। अब ये जो पार्ट है, ये 3 कार्बन है, इसको बोलते हैं प्रोपियो। तो ये हो गया प्रोपियोफिनोन। अभी हमने देखा था ना प्रोपियोनेल्डिहाइड, है ना, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये हो गया प्रोपियोफिनोन, ये हो गया आपका प्रोपियोफिनोन, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कॉमन नेम्स है किनके, किनके, कीटोन्स के, जिनसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है, जिनसे हम लोग डील करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट कोर पोर्शन है, और वो है हमारा
IUPAC नेम्स। ठीक है, IUPAC नेम्स में सबसे पहले हम लोग जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के सफिक्स की बात कर लेते हैं। बताओ भाई इसका सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप का L, सफिक्स बताओ। L, यस, सफिक्स है इसका एल। और ये जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है हमारा, ठीक है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बताओ। on on, यस, ऑन। ठीक है, अब आप नाम लिखेंगे इनका, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले लेते हैं, इसका नाम बताओ IUPAC। फॉर्मेल्डिहाइड तो वैसे बोलते ही हैं इसको, वैसे बताओ IUPAC बोलो फटाफट इसका नाम। methanol, methanol ये देखो, ये 1 कार्बन है, 1 कार्बन को लिखते हैं मीथेन। सुन लो भाई, ये 1 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन हाइड्रोकार्बन एल्केन कौन सा है, मीथेन। अब उसमें लगाना है एल, क्योंकि यहाँ पर इसका सफिक्स लगेगा। अब ये सफिक्स लगे तो ये ए आ गया ना, ए वोवल आ गया, तो आपको ये ई क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। इस रूल को पहचान लो, ये आप लोग गलती करते हो हमेशा। तो ये हो गया मीथेनेल, इसका नाम हो गया मीथेनेल। ठीक है, अब इसी तरह से आप फटाफट इन सब का नाम करते जाओगे भाई। ये इसका भी नाम आपको करना पड़ेगा, ये भी काफी ज्यादा आएगा केमिकल रिएक्शंस में, फटाफट बता दो। ये उसका अगला एल्डिहाइड है, वो 1 कार्बन है ये, इथेनेल, इथेनेल। ठीक है, अब प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल वो सारा हो गया, दैट इज नॉट, वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम एक कीटोन लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या हो गया भाई, बताओ जरा। propanol प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इसको बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन हमारा एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, एल्केन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन की नेचर जो मेन हाइड्रोकार्बन है जिसका डेरिवेटिव है वो एल्केन है, तो ये हो गया प्रोपेन। अब प्रोपेन में हमें सफिक्स क्या लगाना है, ऑन। अब आपका वापस जो O है वो वोवल है, तो आप इसको DE को डिलीट करेंगे, और ये हो गया प्रोपेनॉन। ये देखो, ये इसका नाम आ गया। ठीक है, इस तरह से काफी सारे नाम हैं जो आप अब आप लोग लिख सकते हो। तो इसी तरह से मैं एक कंपाउंड आपके सामने लिखता हूं, आपको बताना है उसका नाम। बताओ भाई, इसका नाम बताओ। और मैं यहाँ पर एक Br लगा देता हूं, और यहाँ पर एक मिथाइल लगा देता हूं। बताओ नाम, बताओ इसका फटाफट। 3-bromo-2-methyl but2-ene-ol. यस 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 यस, इधर देखो, सारे के सारे स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो हमें दिख रही है, हम सीधा उसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसको प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहे हैं, हेलोजन भी है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना, यानी ये दो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ही नहीं है, तो ये हो गया एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हमेशा ध्यान रखना, एल्डिहाइड वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन होता है। ठीक है, तो यदि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है तो हमेशा इसी को नंबर 1 देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट पहचानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट एक ब्रोमो है और एक एमी है, मिथाइल है। मिथाइल स्टार्ट होता है एमी से, एम से, और ब्रोमो होता है बी से। ठीक है, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं हमेशा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी की ब्रोमो, ब्रोमो की पोजीशन क्या है, 3, तो हमने लिखा 3 ब्रोमो। ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और है वहां पर मिथाइल, वो लिखेंगे, हमने लगाया डैश और उसकी पोजीशन है 2, और हमने लिखा मिथाइल। ये देखो, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। अब पेरेंट जो कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन है, उसमें 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम का जो वर्ड रूट है वो है ब्यूट, ब्यूटेन होता है ना, तो वो है ब्यूट। अब ब्यूट के बाद देखो, ये वेदर द कंपाउंड इज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन,
हाइड्रोकार्बन की नेचर क्या है, तो हाइड्रोकार्बन की नेचर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो एल्कीन है। तो एल्कीन में हमेशा ध्यान रखना पोजीशन भी बतानी होती है। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये देखो सेकंड और थर्ड के बीच में है ना, तो नंबरिंग की डायरेक्शन 1 2 पे है, तो 2 पे डबल बॉन्ड है। तो इन की पोजीशन क्या आ गई, इन की पोजीशन आई 2 और फिर हमने लिखा इन, ये लिख दिया। अब सफिक्स लगेगा, सारे एलिमेंट हो गए, अब सफिक्स लगेगा। सफिक्स मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसका होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड है, सफिक्स इसका एल है। अब एल इसमें लगाएंगे तो ई को डिलीट करना पड़ेगा, सुन लो, ये डिलीट करेंगे और फिर हम लोग एल लिखेंगे, और एल की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नंबर 1 होता है इफ इट इज सफिक्स। यदि एल्डिहाइड सफिक्स है तो वो हमेशा ही नंबर 1 होगा, ठीक है। तो ये इसका नाम आप इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब एक नाम बहुत छोटा सा है, वो भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फटाफट आप मुझे इसका नाम बताएंगे, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लो भाई, नाम बताओ इसका फटाफट। कर लिया आपने? So 1 phenyl propane 1 on 1 फिनाइल propanol 1 on। प्रोपेन 1 ऑन। बाकी लोग बताओ भाई। बाकी लोगों ने कर लिया क्या, या अभी बाकी है? यस सर। बता दो फिर। क्या हुआ, 1 phenyl बोलो। propane on propane 1 on। देखो देखो अब मेरी बात सुनो, जब भी हाँ ये आप लोग सही बता रहे हो, जब भी बेंजीन रिंग से यदि कोई कार्बन चेन जुड़ी है और उस पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना। बेंजीन रिंग से यदि कोई कार्बन चेन जुड़ी है और उस पे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। यदि यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ नहीं होता, यहाँ पर CH2 होता, तो ये इसका नाम हो जाता, क्या नाम हो जाता है इसका, प्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन सफिक्स में रहता, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन अब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा क्योंकि उस कार्बन चेन पे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा वैसे ही इसका प्रीफिक्स लगता है, और इसका प्रीफिक्स लगता है फिनाइल, है ना। तो अब हम ये जो कार्बन चेन जुड़ी हुई है इस पे इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3। तो 1 पे फिनाइल है, 1 पे है ना फिनाइल, तो हम लिखेंगे 1 फिनाइल। अब ये तो हो गया, और कोई प्रीफिक्स यहाँ पर है नहीं, कोई ब्रोमो एल्काइल ग्रुप मिथाइल कुछ ही नहीं है, ठीक है। अब वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट यानी कि कितने कार्बन एटम है, 3, तो ये हो गया प्रोप हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है उसकी नेचर क्या है, वो एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये एल्केन है। एल्केन है तो हम लिखेंगे प्रोपेन, हो गया 1 फिनाइल प्रोपेन हो गया। लेकिन अब आपको सफिक्स लगाना है, सफिक्स 1 पोजीशन पे कौन है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है बताना जरा। ऑन, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है ऑन, तो आपको ये ई है वो डिलीट करना पड़ेगा और डैश 1 ऑन, 1 यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमें बताना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये नाम बताओ भाई, सबसे पहले ये वाला बता दो, नीचे वाला जहां मैंने टिक किया है, ये तो बहुत इजी है। आप लोग इसमें 1 2 3 4 5 इसकी ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या देंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट आप देंगे, तो ये हो गया 2 4 डाई मिथाइल पेंट 3 ऑन। सही बात है ना, सही बात है या नहीं है? 2 4 डाइमिथाइल 2, देखो 2 पे और 4 पे डाइमिथाइल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में, 5, तो हमने लिखा पेंट। और अब ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इट मींस इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, तो हम लगाएंगे एल्केन का सफिक्स एन, ठीक है,
एल्केन का सफिक्स एन। अब हम लगाएंगे इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है मेन कीटोन, उसका सफिक्स ऑन, उसकी पोजीशन क्या है 3, तो ये ई को हम करेंगे डिलीट, क्योंकि उसके बाद में जो ऑन है उसमें वोवल है, ई को हम डॉट डिलीट करेंगे, ये हो गया इसका 2,4 डाइमेथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम ले सकते हैं। अब ये देखो इसमें कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों हैं, तो मुझे ये बताओ अब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर काम आएगा, मुझे बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी कम है, जल्दी बताओ भाई, बता दो ज्यादा है। किसकी ज्यादा है। एल्डिहाइड। कीटोन। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी नहीं, यहां पर याद कर लो, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी में इसीलिए दिया हुआ है कि आपको प्रायोरिटी भी पता चले, है ना। अब इस ग्रुप में इस चैप्टर में तीनों हैं, 3 पार्टियां हैं इस चैप्टर में, तीनों की मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ भाई, मुझे तो प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कार्बोक्सिलिक इन तीनों एसिड। का। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, एसिड। देखो कीटोन, हाँ कीटोन की सबसे कम होती है, ऐसे ले लेते हैं, और फिर आपका आ गया एल्डिहाइड, और फिर आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हम हमेशा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद में यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, उसके बाद में कीटोन। तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं कंपाउंड है, उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है। तो यहां पर जो मेन फंक्शनल, देखो हमेशा ध्यान रखना, मल्टी फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसका सफिक्स लगता है, और जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसका प्रीफिक्स लगता है। अब यहां पर ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, वी विल use the suffix of this functional group, and this is ketonic functional group, it will be treated as substituent, this functional group keton है ना, it is of lower priority than aldehyde, it will be treated as substituent, और जिसको substituent मानते हैं उसका क्या लगता है बताना जरा, क्या लगता है उसका, सब्स्टिट्यूएंट, अभी हमने इसमें बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट माना, तो इसका क्या लगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, वर्ड रूट से पहले लगने वाले सारे के सारे प्रीफिक्स हैं, है ना। ये देखो 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट थे ना, तो इनका हमने प्रीफिक्स लगाया, ठीक है। तो अब ये जो कीटोन है इसका प्रीफिक्स लगेगा, और इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, क्या होता है, ऑक्सो, इसका सफिक्स तो होता है ऑन, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। ऑक्सो की पोजीशन बताएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑक्सो की पोजीशन क्या आई 3, मतलब इसका प्रीफिक्स लगाएंगे बिकॉज इट इज नॉट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, ओके, इट विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा अब यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका आप क्या लिखेंगे 3 पे ऑक्सो, राइट, 3 पे ऑक्सो, और कोई हमारे पास प्रीफिक्स यहाँ पर है नहीं, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई मिथाइल नहीं है, कोई हेलोजन नहीं है, कुछ ही नहीं है, ठीक है, 3 पे ऑक्सो। अब सीधा मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है बताओ जरा, 5, 5 तो 5 का क्या लिखेंगे, 5 का क्या लिखेंगे, पेंट। एंड पेंट। 10। अब हाइड्रोकार्बन का नेचर बताओ, नम्रता, नम्रता तुम बताओ हाइड्रोकार्बन का नेचर क्या है, ये एल्केन है कि एल्किन है कि एल्काइन है, बताओ। एल्केन का डेरिवेटिव है या एल्कीन का, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सर मीटिंग में है ही नहीं। ओके ओके कोई बात नहीं। तो 3 ऑक्सो पेंटेन, ये एल्केन का डेरिवेटिव है, देखो ये पेंटेन, ओके, है ना, ये पेंटेन है, और पेंटेन के बाद में हमें एल लगाना है, तो ये हम ई को करेंगे डिलीट और हम लगाएंगे एल, तो 3 ऑक्सो पेंटेनल, ठीक है, इस तरह से ये नाम है। अब यदि इनका इनका वो आ गया, सीनियर आ गया, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया मान लेते हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे भाई, ये लो एक कंपाउंड ले लेते हैं, है ना, उसमें हमने क्या किया, इधर तो लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर लगा दिया एल्डिहाइड, और यहाँ बीच में हमने लगा दिया कीटोन, ठीक है ना, और यहाँ लगा दिया ब्रोमो, ये लो भाई, ठीक है। अब इस कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखेंगे बताना जरा, इसका नाम आप कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो,
सो इसमें ब्रोमो और कीटोन और CHO तीनों का प्रीफिक्स लगेगा और तीनों का प्रीफिक्स लगेगा, तीनों का प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स में केवल यही जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमो का प्रीफिक्स स्टार्ट होता है किससे? ओके, है ना। और बी से ब्रोमो, ये होगा स्टार्ट ऑक्सो ओ से, और ये है फॉर्मिल एफ से। तो सबसे पहले बी को स्टार्ट करेंगे, बी की पोजीशन क्या हो गई भाई? 2 हो गई, तो ये आ जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद में एफ वाला 1 2 3 4, 4 पे है फॉर्मिल, ठीक है। उसके बाद में 3 पे है ऑक्सो, ठीक है। उसके बाद में कितने कार्बन एटम हैं? 4, तो हम लिखेंगे ब्यूट। और उसके बाद में एल्केन का डेरिवेटिव है ब्यूटेन, और लास्ट में ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगता है? ओइक, और फिर एक स्पेस और एसिड, ये हो गया इसका नाम 2 ब्रोमो 4 फॉर्मिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि यहां पर अब एल्डिहाइड का भी प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें उनमें किसका सफिक्स लगना है, किसका प्रीफिक्स लगना है। ठीक है, अब ये एक नाम बताओ मुझे, ये नाम बताओ, फटाफट बता दो भाई। 3-methyl cyclohexanol। यस, इसकी देखो देखो बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, 3 मिथाइल। और अब ये पूरा कंपाउंड क्या है? साइक्लोहेक्सेन में कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन, ये लो साइक्लोहेक्सेनॉन, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। लेकिन किसी ने ये लिख दिया, किसी ने ये लिख दिया, अब एल्डिहाइड ग्रुप तो देखो रिंग में कभी लग नहीं सकता, एल्डिहाइड ग्रुप कभी रिंग में लग सकता है क्या? कभी नहीं लग सकता, वो हमेशा टर्मिनल कार्बन होता है। ठीक है, तो इसको क्या नाम दोगे बताओ जरा, इसको क्या नाम दोगे? साइक्लोहेक्सेनेल। साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेनेल, ये गलत हो गया, साइक्लोहेक्सेनेल गलत हो गया। अब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन एक इम्पोर्टेंट, यस यस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल आ रहा है भाई, इम्पोर्टेंट रूल इज, इम्पोर्टेंट रूल आ रहा है। इम्पोर्टेंट रूल ये है कि इसको हम लोग यदि देखो, इसके दो सफिक्स होते हैं CHO के, CHO के दो सफिक्स होते हैं, एक होता है एल और एक होता है कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, इनको नोट कर लो। कौन सा कब यूज होता है? when the carbon of aldehyde group, आप ध्यान से सुनिए, when the carbon of aldehyde group is part of the main carbon chain, then we will use L. Okay, otherwise if it is not the part of the main carbon chain, then we will use कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, नंबरिंग का एक रूल है, नंबरिंग कभी भी रिंग से ब्रांच में नहीं जाती है और ब्रांच से रिंग में नहीं जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो CHO ग्रुप है दैट उसका जो कार्बन है वो नंबरिंग में कंसीडर नहीं होगा। दैट्स वाई ये जो कंपाउंड है ये है साइक्लोहेक्सेन, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन से CHO ग्रुप ऐड है, और वी आर नॉट इन पोजीशन टू काउंट दिस carbon atom of aldehyde with the carbon of cyclohexane. Okay, that's why it will be treated separately and the suffix will be changed. Suffix यहाँ पर change हो जाएगा, है ना, to show that the carbon of aldehyde group is not counted in the main parent chain. Okay, तो यहाँ पर सफिक्स कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, पूरा लिखेंगे, हाँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ये लो भाई, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया इसके सफिक्स एल कब लगेगा और कार्बेल्डिहाइड कब लगेगा। ठीक है, इसी तरह से एक नाम है, एक नाम है, ये है। अब इसको कोई कहेगा सर ये बेंजेनेल हो गया, बेंजेनेल ये नहीं हो सकता, बिकॉज एल
नहीं लग सकता यहाँ पर, क्योंकि बेंजीन के अंदर नहीं है ना ये CHO ग्रुप, ये बेंजीन वाला कार्बन नहीं है ना, ये कार्बन सेपरेट है, इसलिए, और इसको हम उसके साथ इन्वॉल्व कर नहीं सकते, वो सेपरेट है। तो इसका क्या नाम हो गया, बताना जरा। इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसी तरह से एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है ना, वो करते हैं और फिर हम लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं, है ना। वो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ गई, ये रही। अभी करते हैं इसको यहाँ से कॉपीड एंड पेस्टेड, ओके। ये एक प्रॉब्लम है भाई, है ना, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसमें नंबरिंग कैसे करोगे, बताना जरा, कैसे नंबरिंग कर सकते हो आप इसमें। लॉन्गेस्ट चेन यदि आप लेते हो तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये होगा, ठीक है। लेकिन फिर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये तो छूट गया, इसका कार्बन तो नंबरिंग में आया ही नहीं। इसमें बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें CH2 को 1 लेंगे। हाँ, अब सुनो मेरी बात, सुनो, ये बात बिल्कुल सही है, CH2 को 1 लेंगे, लेकिन क्यों लेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो बताओ भाई क्यों लेंगे। सर आपने बताया था कि अगर लेना है तो तीनों को लेना है, नहीं तो तीनों को ही नहीं लेना है। यस 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 यस, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है फंक्शनल ग्रुप्स को। अभी अभी जो मैंने आपको नंबरिंग दिखा रखी है उसमें जिसको मैंने राउंड किया हुआ है उस एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा नंबरिंग में, तो वी कैनॉट मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। ऑल 3 फंक्शनल ग्रुप्स आर एल्डिहाइड, वी कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, है ना, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इक्वल ट्रीटमेंट देना है इनको। तो इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे, either we have to involve all the 3 in the numbering, or we will not consider all the 3, either we will consider all the functional group or we will not consider all the, है ना। तो इसमें इन तीनों को ही हम कंसिडर नहीं करेंगे, we will not consider, because कोई भी ऐसा नंबरिंग का मेथड नहीं है जिसमें हम इन तीनों को कंसीडर कर लें, वी आर नॉट इन पोजीशन, दैट्स वाई हम इन तीनों को ही रिमूव कर देंगे नंबरिंग से, कि इन तीनों को ही हटा दो, फिर या तो हम तीनों को शामिल करेंगे या हम तीनों को एक्सक्लूड करेंगे। तो इनको एक्सक्लूड करते हुए नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग हो गई यहाँ से 1, 2 और 3, ध्यान दो भाई इसमें। अब इसमें प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स कोई नहीं है क्योंकि ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इन सबका सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स कोई नहीं है। तो कितने कार्बन चेन है, मुस्कान जरा बताना, कितने कार्बन एटम है मेन कार्बन चेन में। अब मेन कार्बन चेन हमारी ये हो गई, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर मुस्कान? So 3 carbon. 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट फॉर 3 कार्बन बोलो। प्रोप, प्रोप। अब ये जो 3 कार्बन वाला जो पार्ट है ये एल्केन का डेरिवेटिव है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, बताओ क्या है ये? Alkane. एल्केन है, तो हमने लिखा प्रोपेन, ठीक है, हो गया, प्रोपेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सफिक्स लगाएंगे भाई इन तीनों का, तो ये किस किस पे, ये एल्डिहाइड किस किस पे अटैच है, एक तो 1 कार्बन पे अटैच है, एक 3 पे अटैच है, 1 2 3 तीनों पे एक एक है ना। तो हम यहाँ पर ई हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे बताओ जरा, कार्बेल्डिहाइड सफिक्स लगाना है अब हमें। नहीं हटेगा सर। 1 कोमा यस 3 और ये हो गया ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये ट्राई कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, कार्बेल्डिहाइड 3 है, तो अब यहाँ पर कई चीजें आपको समझ में मिलेंगी, समझ में आई होंगी। पहली बात तो वी आर नॉट इन पोजीशन टू इंक्लूड ऑल द 3 एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेरेंट चेन नंबरिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रीट इक्वली एंड वी विल एक्सक्लूड ऑल द 3 ओके फ्रॉम द नंबरिंग। तो उसके बाद में हम नंबरिंग करेंगे तो वर्ड रूट हमें प्रोपेन, प्रोप मिल गया, एल्केन का डेरिवेटिव है, वी विल प्लेस एन, बाद में देखेंगे कि ई को डिलीट करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब अभी हमारे माइंड में है कि ये पॉइंट। उसके बाद में हमने रखा 1 2 3 और उसके ऊपर क्या है, कार्बेल्डिहाइड लगेगा सफिक्स, क्योंकि हमने इस कार्बन को, या ध्यान से देखो जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप है इन सबके कार्बन को हमने पेरेंट चेन में नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है, दैट्स व्हाई सफिक्स विल नॉट बी एल, एल यहाँ पर सफिक्स नहीं होगा, आप लोग इसको नोट कीजिए, यहाँ पर सफिक्स होगा कार्बेल्डिहाइड।
और ये तीनों कार्बन पे है तो ट्राई 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब बताओ ये डिलीट करना है क्या? नहीं करना है, वी विल रिटेन द ई। तो ई कब डिलीट होगा कब नहीं होगा इसको ध्यान रखना। एल कब लगेगा, कार्बेल्डिहाइड कब लगेगा इसको भी ध्यान रखना। इफ द कार्बन एटम ऑफ CHO इज कंसीडर्ड इन द parent chain then we will use L, otherwise if it is not included then we will use कार्बेल्डिहाइड as suffix। ठीक है, तो ये जितने भी ये थे प्रॉब्लम थी ये सारी एल्डिहाइड को लेकर के थी। और ये एक और प्रॉब्लम है हमारी एनसीईआरटी में, इसका भी नाम बता दो भाई, फटाफट बता दो इसका नाम। बोलो। थ्री नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। अब यहां पर एक चीज सीख लो भाई, एक चीज सीख लो, ये जो आपका कंपाउंड है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? अभी हमने कॉमन नेम में इसको कंसीडर किया था क्या? बेंजेल्डिहाइड, ये हमने कॉमन नेम लिखा था, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, यस बेंजीन कार्बेल्डिहाइड होगा इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, जैसे फिनोल जो है वो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, उसका यूपीएसी नेम तो फिनोल का, लेकिन उसका कॉमन नेम जो फिनोल है दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड, दैट इज वाइडली यूज्ड, है ना। दैट्स वाई इसका जो कॉमन नेम फिनोल है उसी को हमने आईयूपीएसी की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया। फिनोल इज एक्सेप्टेड एज आईयूपीएसी नेम। In the same manner, for this compound aromatic aldehyde, its actual IUPAC name means IUPAC name as per norm is benzene carbaldehyde. Okay, but its common name is also very famous and used, मतलब used in most of literature. Most of literature में इसका जो common name है बेंजेल्डिहाइड वो यूज हुआ है, इसलिए बेंजेल्डिहाइड is also as accepted as IUPAC name, ये भी accepted as IUPAC, इसको भी IUPAC ने मान लिया कि ये भी IUPAC ही है। तो अब आप ये जो कंपाउंड है इसका नाम आप 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं और 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड और 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, ये हमने यहाँ से इसका आंसर लिया है एनसीईआरटी से, और इसमें 4 है और हमने क्या बनाया है 3, है ना। तो अब इसका नाम हो गया 3 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या फिर 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, दोनों ही सही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम बेंजेल्डिहाइड भी सही है और बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी सही है, नॉट एनी प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, आपको एक तो हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए 12.1, उसको सोल्व करना है, वो स्ट्रक्चर राइटिंग का है। उसके अलावा नोमेनक्लेचर के जो चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज हैं 12.2, 12.3 और 12.4, ये आप लोगों को करने हैं। टोटल 4 एक्सरसाइज, है ना, टोटल 4 क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.1 और एक्सरसाइज का लेना है आपको 12.2, 12.3, 12.4। ठीक है, नोमेनक्लेचर, इसमें आपको नोमेनक्लेचर में कुछ भी नहीं आता तो मुझे कल आप लोग बताएंगे, है ना।